स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 3 नवंबर की सूजस पढ़ेंगे और वही पॉइंट पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारा वीडियो 5 से 6 मिनट का होता है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ हमारे पहले पॉइंट के साथ। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है सौर कृषि आजीविका योजना। अब यह योजना क्या है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कब स्टार्ट की गई, इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, इसे कब शुरू किया गया? 30 सितंबर 2022 को। तो स्टार्ट कब किया गया है? 30 सितंबर 2022 को। इसकी डेट इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूरी नहीं से याद रखें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किसानों को अपनी अनुपयोगी या बंजर भूमि है उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता के लिए सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल है जो www.skyrajasthan.org.in है, जिसे कब लॉन्च किया गया? 17 अक्टूबर को। इसकी डेट आप ज़रूर याद रखना। ऑनलाइन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 17 अक्टूबर को। और जहां किसान अपनी भूमि को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित के लिए लीज पर दे सकते हैं कि वहाँ पे उस पोर्टल पर अपनी जो भी भूमि है उसे लीज पर देने हेतु पंजीकृत करवा सकते हैं। तो इसे 2 से 3 पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको रिपीट करवा देता हूँ। एक तो इसकी डेट आप ज़रूर याद रखना और एक इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया है कि किसानों को अपनी बंजर अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। और ऑनलाइन पोर्टल को कब लॉन्च किया गया है? 17 अक्टूबर को। और उस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लीज हेतु पंजीकृत करवा सकता है। और ये कब स्टार्ट की गई? 30 सितंबर 2022 को। आपको यह योजना याद हो गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आज के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसके बारे में आपको 2 से 3 बात बता देता हूँ। तो ERCP परियोजना है जिसका फुल फॉर्म है ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। अब इस परियोजना की राजस्थान है हमारा, वो केंद्र से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कर रहा है। क्यों मांग कर रहा है? क्योंकि इस पर अनुमानित खर्च होगा वो 40,000 करोड़ रुपए का होगा। अगर ये राष्ट्रीय परियोजना बन भी जाती है तो 90% खर्च केंद्र सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा। और यह इतनी बड़ी परियोजना है कि ये राज्य का 23.67% क्षेत्र कवर करेगी। और वहीं देखें तो 41 पॉइंट समथिंग आबादी को ये जल उपलब्ध करवाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रह जाती है। इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदी कुन्नू, पार्वती और काली सिंध। कुन्नू, पार्वती और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग कर राज्य के उन दक्षिण पूर्वी जिलों में करना है जहां पीने का पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंबल और उसकी सहायक नदी से जो अतिरिक्त जल आता है बाढ़ के कारण, उस जल को उपयोग के लेकर दक्षिण पूर्वी जिलों के अंदर जल पहुंचाना है। और ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को वर्ष 2051 तक पूरा किए जाने के लिए योजना है। तो यह कब तक पूरी की जाएगी? वर्ष 2051 तक, जिसमें दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के मानव तथा पशुधन हेतु पीने के पानी के साथ औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी पानी आवश्यकता के अनुसार पूरा किया जाएगा। और ये कितने जिलों के लिए लाभान्वित होंगे? 13 जिले, जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या है कि चंबल और उसकी सहायक नदियों के जैसे कुन्नू, पार्वती और काली सिंध, वर्षा ऋतु के अंदर इन नदियों के अंदर बाढ़ आती है। उस बाढ़ का पानी राजस्थान के दक्षिण के जो 13 जिले हैं उनके अंदर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसे कब तक पूरा किया जाने का संभव है? 2051 तक इसे पूरा किया जाएगा। और ये राजस्थान का
67% एरिया कवर करती है। और यही परियोजना जब बन जाएगी तो इससे 41.13% आबादी को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे याद कीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन। यह आयोजन कब किया गया है, ये हम पॉइंटों के माध्यम से देखते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के अवसर पर इस सप्ताह का आयोजन किया गया है। और ये किसके माध्यम से किया गया है, बाल साहित्य अकादमी के द्वारा 14 से 20 नवंबर तक पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन कब किया गया है, 14 से 20 नवंबर तक। और किस अकादमी के द्वारा, बाल साहित्य अकादमी के द्वारा। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। बाल दिवस पर राज्य के 14 बाल कवियों को सम्मानित भी किया जाएगा। और इन 7 दिनों में कार्यक्रम में कविता होगा, कविताओं का पाठ निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, देशभक्ति गीत का गायन, लोक नृत्य आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छोटा सा पॉइंट है, पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा, 14 से 20 नवंबर तक। और कौन सी अकादमी के द्वारा, बाल साहित्य अकादमी के द्वारा। और बाल दिवस के अवसर पर कितने कवियों को सम्मानित किया जाएगा, 14 बाल कवियों को। ये इतने पॉइंट थे, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सौर कृषि आजीविका योजना कब स्टार्ट की गई, 30 सितंबर 2022। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी भूमि को लीज पर दे सकते हैं। और लीज पर देने के लिए वह ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे। और ऑनलाइन पोर्टल कब लॉन्च किया गया, 17 अक्टूबर को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, चंबल और उसकी सहायक नदी कुन्नू, पार्वती और काली सिंध, वर्षा ऋतु में इनमें बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ की स्थिति में जो पानी एक्स्ट्रा बचता है, उस एक्स्ट्रा पानी का यूज लेकर राजस्थान के दक्षिणी जिलों के अंदर वो पानी उपयोग में लिया जाएगा। और ये कब तक पूर्ण होगी, 2051 तक इसे पूरा किया जाएगा। और अनुमानित लागत देखें तो इसमें कितनी है, 40,000 करोड़। और राज्य इसे राष्ट्रीय परियोजना की मांग भी कर रहा है, जिससे क्या होगा कि इस पर जो भी लागत होगी उसका 90% खर्च है वो केंद्र सरकार उठाएगी। इससे लाभान्वित 13 जिले हैं, जिसका नाम आप जरूर याद रखें, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा, 14 से 20 नवंबर तक बाल साहित्य अकादमी के द्वारा। और बाल दिवस के अवसर पर 14 बाल कवियों को सम्मानित भी किया जाएगा। और इन 7 दिनों में क्या होगा, जैसे लोक नृत्य होगा, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, इन कार्यक्रम की आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। और आज हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आए हैं, जिसमें 2 नवंबर का रैपिड रिवीजन करेंगे। जो पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें हम एक साथ देखते हैं। तो खाद्य सुरक्षा योजना NFSA, जिसे हमने बताया था, नेशन फूड सोसाइटी एक्ट के माध्यम से संचालित की जाती है। इस योजना को 18 मई 2020 को बंद कर दिया गया था। और ये चर्चा में क्यों है कि हाल ही बजट के अंदर 22-23 में 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची के अंदर जोड़ा जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा योजना किसके माध्यम से संचालित की जाती है, नेशन फूड सोसाइटी एक्ट के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है पुष्कर मेले का उद्घाटन कब हुआ, 1 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो पुष्कर मेला कहाँ बढ़ता है, अजमेर में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था इसका, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जोधपुर में। और कब, 11 से 13 मार्च 2023 को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम का दौरा किया है। ये सब पॉइंट थे जो आपको कल की क्लास के अंदर पढ़ाए गए थे, आपको एक बार फिर से रिवाइज हो गए हैं। और आपको मैं आशा करता हूँ कि अब ये पॉइंट आपको फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।